हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस के करंट अफेयर्स एमसीक्यू की सीरीज़ के 13वें पार्ट के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। और जैसा कि आपने भी कहा था, हम लोग जो आखिरी 3 पार्ट है उसमें एक मैराथन सीरीज टाइप का चलाएंगे, जिसमें कि हम लोग लगभग 100-150 के क्वेश्चंस के आसपास डिस्कशन करेंगे जो टोटली बिहार स्पेसिफिक होंगे। और ये क्वेश्चंस होंगे पिछले 1 साल के, हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस जनरली पिछले साल जनवरी से स्टार्ट करते हुए थोड़ा थोड़ा हम लोग लगभग अभी तक का जो बिहार का करंट अफेयर्स है वो देखने की कोशिश करेंगे। इसमें सारे थीम्स जो है वो लोग कवर अपने आप हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, वेयर वाज द फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल ऑफ बिहार कलरव ऑर्गेनाइज्ड? बांका, जमुई, वेस्ट चंपारण, वैशाली या ई नन ऑफ द अबव? तो आपको पता है कि दूसरा बर्ड फेस्टिवल भी ऑलरेडी हो चुका है भागलपुर में। तो पहला बर्ड फेस्टिवल जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? नागिनट्टी इन जमुई। तो आप देख सकते हैं कि नागिनट्टी जमुई में जो है वो पहला बर्ड फेस्टिवल हुआ और दूसरा अभी हाल ही में भागलपुर में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगर देखेंगे आप दूसरा क्वेश्चन को, तो व्हाट वाज द फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन कैप्टन पायलट टू अटेंड द रिपब्लिक डे परेड? ठीक है, भावना कंठ, ज्योति कुमारी, स्नेहा कुमारी, भारती कुमारी या ई नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली भावना कंठ। तो भावना कंठ ऑफ बौर विलेज, कहाँ पे? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, तो भावना कंठ जो है वो पहली महिला पायलट बनी है जो कि कहाँ पे? रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट की है। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, सो हाउ मेनी पीपल इन बिहार वेयर ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड? 5, 6, 4, 7 या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? तो आप देखेंगे तो 5 पर्सनालिटीज को पिछले साल जो है वो दिया गया था पद्म अवार्ड्स एंड दे वेयर ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड्स। कौन कौन है वो? अगर आप देखेंगे तो पद्म भूषण पोस्टमसली किसको? रामचंद्र को, मांझी को, पद्मश्री भोजपुरी दुलारी देवी को, फिर पद्मश्री मिथिला पेंटिंग डॉक्टर दिलीप कुमार, पद्मश्री अगेन मेडिकल सर्विस के लिए मृदुला सिन्हा को, और पद्मश्री पॉलिटिक्स एजुकेशन और लिटरेचर के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पद्मश्री अवार्ड जो है वो टोटल दिए गए थे पिछले साल के। ये अवार्ड्स की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been honored with नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड? ठीक है, तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से कौन सम्मानित किया गया था? ठीक है, ऑप्शंस आर मंजू कुमारी, रंजू कुमारी, गीता कुमारी, स्नेहा भारद्वाज या ई नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज रंजू कुमारी। सो इंडियन नेशनल काउंसिल हैज प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनर इन द सर्विस सेक्टर फॉर द ईयर 2020 एंड सी हेल्स फ्रॉम सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो देखिए जो दिसंबर 2020 में एग्जामिनेशन हुए थे 67 के, तो उसके तहत हम लोग 2021 जनवरी से अभी तक का जितना बिहार का करंट अफेयर तो उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इनमें से हम लोग उसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में बाइसाइकिल गर्ल जो फेमस हुई थी उनका नाम क्या है? आपको पता है कि पैंडेमिक में वो बाईसाइकिल से अपने फादर को बिठाकर उतनी दूर चलकर आई, बाईसाइकिल चलाकर आई थी, तो उनका नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ बिहार फेमस बाय द नेम बाइसाइकिल गर्ल? ऑप्शन ए नेहा कुमारी, स्नेहा कुमारी, ज्योति कुमारी, राना कुमारी या ई नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ज्योति कुमारी। सो शी हैज बीन पॉपुलरली नोन एज साइकिल गर्ल, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड भी हाल ही में अभी प्राइम मिनिस्टर के लिए सेलेक्ट किया गया था इनको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, हु वाज ऑनर्ड विथ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंडर भारत गौरव अवार्ड? तो भारत गौरव अवार्ड के तहत किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था? अनुराग कुमार, शिव गोपाल मिश्रा, शिव नारायण चौधरी, राहुल रॉय या ई नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज शिव गोपाल मिश्रा को यह अवार्ड दिया गया था, एंड ही हैज बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर हिज रिमार्केबल वर्क इन सोशल सर्विस। दिस अवार्ड इज गिवन बाय नीति आयोग। ये अवार्ड कौन देता है? नीति आयोग इस अवार्ड को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन गिवन द विलियम एच पिफोर्स ग्लोबल हेल्थ अवार्ड? प्रीति प्रियदर्शनी, कनिका कुमारी, गीता गोपीनाथ, रेणु कुमारी या ई? द करेक्ट आंसर इज प्रीति प्रियदर्शनी, एंड शी वॉज गिवन द अवार्ड बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कौन सा अवार्ड देता है? विलियम एच पिफोर्स ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, और ये किसको मिला था लास्ट ईयर? प्रीति प्रियदर्शनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the centenary year celebrations of Bihar Legislative Assembly celebrated? तो सेंटेनरी मतलब कि 100 साल पूरे होने का सेलिब्रेशन था बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो कब सेलिब्रेट किया गया?
ऑप्शन ए 7 फरवरी 2021, ऑप्शन बी 9 फरवरी 2021, ऑप्शन सी 11 फरवरी, ऑप्शन डी 16 फरवरी, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज 7 फरवरी 1921 में एक्चुअली पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली कन्वीन किया गया था बिहार का। तो इस साल, पिछले साल 2021 में 7 फरवरी को जो है इसका सेंटेनरी ईयर यानी कि 100 साल मनाया गया। तो बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली का 100 साल पूरा हुआ है, तो उस पर एक क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ बिहार विल बी डेवलप्ड एज आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन? नालंदा, बोधगया, पावापुरी, राजगीर या ई? सो 16 सिटीज कंट्री के हैं जो वो नॉमिनेट किए गए हैं फॉर द आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम। मेनी फैसिलिटीज रिलेटेड टूरिस्ट विल बी डेवलप्ड इन बोधगया, एग्जाम्पल होटल्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एटसेट्रा। सो द करेक्ट आंसर इज बोधगया को चुना गया है। देन विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट इंटरनेशनल सैटारिस्ट अवार्ड? तो किस इंसान को बिहार के कौन सा अवार्ड दिया गया है? द बेस्ट इंटरनेशनल सटायरिस्ट अवार्ड, जो सटायर करते हैं। ऑप्शन ए ललित नारायण झा, कमलेश झा, वीरेंद्र यादव, और या फिर ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज कमलेश झा को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है, पिछले साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें, बिहार गवर्नमेंट हैज टाइड अप विथ विच स्टेट फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट लास्ट ईयर? एमपी, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या ई? सो बिहार हैज एन एग्रीमेंट विथ छत्तीसगढ़, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी कंपनी SKM 3 साल के लिए जो है पावर जनरेशन के लिए इनके साथ कोलैबोरेशन किया गया है, छत्तीसगढ़ी कंपनी SKM। देन व्हाट इज द स्टार्टअप लैब कैंपेन रिलेटेड टू? स्टार्टअप लैब कैंपेन जो स्टार्ट किया गया बिहार में वो किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शन ए एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी, सैनिटेशन या ई नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ए एजुकेशन, एंड दिस कैंपेन विल बी स्टार्टेड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट कीपिंग इन व्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड इंटरनेट। अंडर दिस स्कीम 2 schools were selected to as a popular projects, pilot projects के लिए, where 50-50 students will be प्रोवाइडेड लैब। तो लैब दिया जाएगा स्टूडेंट्स को इसके तहत 50-50 बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गुड्स टर्मिनल विल बी एस्टैब्लिश? गुड्स टर्मिनल किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार के एस्टैब्लिश किया जाएगा? मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज सहरसा। सो इंडियन रेलवेज हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ गुड्स टर्मिनल एट कहाँ पे? बैजनाथपुर इन सहरसा डिस्ट्रिक्ट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टर्मिनल इज डन बाई PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये किया जाएगा कंस्ट्रक्शन। देन वेयर इज द मंदार फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो मंदार फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? बांका, भागलपुर, जमुई, पटना या ई नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज बांका। सो इट इज ऑल्सो नोन एज बोसी मेला। दिस इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल फेस्टिवल ऑफ अंगा रीजन। तो अंगा जो हमारा कहाँ महाजनपदास के टाइम का जो रीजन था उसके आसपास यानी कि बांका में इसको सबसे इंपॉर्टेंट ये सेलिब्रेट करने वाला फेस्टिवल है। देन चलो ऐप। सो चलो ऐप वाज लॉन्च बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ बिहार? एजुकेशन, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, होम या ई? द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पैसेंजर ट्रैवलिंग इन बसेज थ्रू दिस ऐप बाय बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन दे कैन बुक टिकट्स, पास एंड मेक प्राइस पेमेंट सिटिंग एट होम। मतलब पास बुक करना है, पेमेंट करना है, कुछ भी करना है, घर बैठे कर सकते हैं। किस ऐप के थ्रू? चलो ऐप के थ्रू। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सो वेयर वॉज द ग्राम उजाला योजना स्टार्टेड? बक्सर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, राजगीर या ई? द करेक्ट आंसर इज भोजपुर। तो आपको पता है कि क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी स्कीम्स के पूछती है कि कहाँ से ये स्कीम लॉन्च किया गया। So the correct answer is Bhojpur and this ambitious scheme was launched by central government on 15th मार्च 2021 और इस स्कीम के तहत बल्ब के लिए 5 बल्ब का जो है वो 9 से 12 वाट तक का प्राइस जो है वो बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कहाँ पे? सीट्स के अंदर। नाउ विथ whom इज द स्टेट फेस्टिवल 2021 रिलेटेड? ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन या ई?
सो दिस प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग इनरोलमेंट इन स्कूल्स, तो स्कूल से रिलेटेड है हमारा ये, एजुकेशन से रिलेटेड स्टेट में। अंडर दिस ड्रॉप आउट एंड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी फाउंड एंड इनरोल्ड इन स्कूल, तो जितने भी बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं या स्कूल से नाम हटवा रहे हैं उन सब को क्या किया जाएगा, इस स्कीम के तहत इनरोल किया जाएगा। देन वेयर विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्धा विल बी इंस्टॉल्ड, तो गौतम बुद्धा का लार्जेस्ट स्टेच्यू कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, आपको पता है बोध गया में, और ये एक रिक्लाइनिंग स्टेच्यू है, मतलब स्लीपिंग पोस्चर में ये स्टेच्यू होगा, रिक्लाइनिंग फेज में। और ये अगर हम लोग बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टेच्यू होगा ऑफ बोध गया, ऑफ बोध गया में हो रहा है बुद्धा का। लिटरेरी एकेडमी अवार्ड 2020 फॉर हिंदी लैंग्वेज वॉज गिवन टू डॉक्टर अनामिका, कमलकांत झा, हुसैन उल हक, रमेश सिंह या ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर अनामिका एंड शी हैज बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर हिज पोएट्री, हर पोएट्री कलेक्शन टोकरी में दिगंथेसी कथा, ठीक है, इज रिलेटेड टू मुजफ्फरपुर इन बिहार, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक दैट हिट पटना ऑन February 15, 2021, 15 फरवरी 2021 को जो पटना में अर्थक्वेक आया था उसको फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी थी, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 या ई। द करेक्ट आंसर इज 3.5 रिक्टर स्केल पे वो डेंसिटी नापा गया था। फिर एट विच प्लेस इन बिहार वॉज द फर्स्ट भोजपुरी पॉडकास्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड स्टार्टेड ऑन क्लाइमेट चेंज, किस जगह पे बिहार के पहला क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉडकास्ट जो है वो किस में, भोजपुरी में स्टार्ट किया गया। वैशाली, राजगीर, गया, पटना या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज पटना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द वर्ल्ड्स फर्स्ट भोजपुरी पॉडकास्ट धरती मैया ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज लॉन्च्ड इन पटना। इन दिस पॉडकास्ट द प्रोग्राम वॉज मेड इन अपनी मारी अपनी बोली विद द एम ऑफ मेकिंग कॉमन पीपल अवेयर ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो कॉमन लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयर करने के लिए बेसिकली ये क्या लॉन्च किया गया, हमारा पहला भोजपुरी का पॉडकास्ट विद रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, और नाम था धरती मैया। देन हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, किसको पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, संजय मिश्रा, अमिताभ बच्चन या ई। सो द करेक्ट आंसर इज संजय मिश्रा को, ठीक है, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फॉर द क्लीननेस सर्विस ऑफ 2021। देन हाउ मेनी पर्सन हैज रिसीव्ड बिहार कला पुरस्कार 2021, बिहार कला पुरस्कार 2021 कितने लोगों को दिया गया, 37, 39, 41, 42 या ई। द करेक्ट आंसर इज 37 लोगों को, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ गेव बिहार कला पुरस्कार टू 37 आर्टिस्ट ऑन 30 जनवरी 2021। चलिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल बी द बायोलॉजिकल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन बिहार, बायोलॉजिकल पार्क बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश होगा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, पटना या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द। सो द करेक्ट आंसर इज अररिया। तो एक ऑर्गेनिक गार्डन सेंटर विल बी सेट अप on 150 acres in Raniganj, Araria, and there will be a system to keep all types of forest animals in this, while the cost will be 20 करोड़, ठीक है। तो कहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क, अररिया। देन हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रग डी एडिक्शन कैंपेन, ड्रग एडिक्शन को खत्म करने के लिए जो कैंपेन लॉन्च किया गया बिहार में, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, श्वेता कुमारी, ज्योति कुमारी, रमा देवी, पूजा कुमारी या ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ज्योति कुमारी, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द इंस्पायर अवार्ड, ज्योति कुमारी, जानवी कुमारी, जानवी हर्ष, रेखा कुमारी, प्रजिता कुमारी या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। सो जानवी कुमारी, जानवी हर्ष जो है वो, उनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक थिंकिंग एंड ही हैड प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वाटर क्राइसिस, ठीक है। He had prepared an excellent project related to the fertility of soil and water conservation, तो उसके लिए अवार्ड उनको दिया गया है, कौन सा, इंस्पायर अवार्ड, जानवी हर्ष। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच आर्टिस्ट इज द फिल्म न्याय द जस्टिस रिलेटेड टू, संजय मिश्रा, सुशांत सिंह राजपूत, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी या ई। सो द करेक्ट आंसर इज सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड है ये मूवी न्याय द जस्टिस, ठीक है। वेयर विल बी सेकेंड खादी मॉल ऑफ बिहार एस्टैब्लिश्ड, पटना में तो ऑलरेडी है, कहाँ पे एस्टैब्लिश होगा, गया, दरभंगा, राजगीर, ई या सिर्फ पटना में ही दोबारा होने वाला है। करेक्ट आंसर इज कि पहला मॉल तो पटना में ऑलरेडी है, अब दूसरा मॉल जो है वो कहाँ पे, दरभंगा में एस्टैब्लिश किया जा रहा है। देन
वेयर इज द सेकेंड जू ऑफ बिहार बीइंग ओपन, दूसरा जू बिहार का कहाँ पे खुलने वाला है? पटना, गया, वैशाली, अररिया या ई? सो बिहार सेकेंड जू विल बी ओपन इन कहाँ पे? रानीगंज ट्री गार्डन लोकेटेड इन द अररिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो अररिया में, रानीगंज डिस्ट्रिक्ट में दूसरा जू बिहार का ओपन होने। Who has been appointed the deputy speaker of बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी स्पीकर किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए शाहनवाज हुसैन, महेश्वर हजारी, कमलेश कुमार, श्रवण कुमार या ई नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज महेश्वर हजारी। ठीक है, तो महेश्वर हजारी को डिप्टी वहाँ का स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का अपॉइंट किया गया है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डीजल एंड पेट्रोल विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट? डीजल और पेट्रोल प्लास्टिक वेस्ट से किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार के बनाया जाएगा? पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा या ई नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज मुजफ्फरपुर एंड दिस इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय द मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल गोइंग टू बी बिल्ड? तो रामायणा टेम्पल जो लार्जेस्ट है वो कहाँ पे बनने जा रहा है? बिहार में किस जगह पे? ईस्ट चंपारण में, केसरिया में वो बनने जा रहा है आपको क्या? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रिपेयर एन एटलस फॉर वाटर बॉडीज? ठीक है, तो बिहार ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने कि क्या बनाया है? कंट्री में अगर हम बात करें तो अमेरिका के बाद इंडिया दूसरा बना है दुनिया भर में, और इंडिया के अंदर पहला स्टेट जिसने क्या अपना बना दिया है वो आपको एटलस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज का अपना सेपरेट एटलस जो है वो किसने बनाया? अभी हाल ही में बिहार ने बनाया है। ये इंडिया में पहला स्टेट बना और वर्ल्ड में ये दूसरा ऐसा करने वाला बना है आफ्टर अमेरिका। देन विच पंचायत गॉट दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड? इमामगंज, बोनी, धोबी, बेला या ई? द करेक्ट आंसर इज इमामगंज पंचायत समिति हैज बीन रिसीविंग द दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड। विच सिटी ऑफ बिहार इज इंक्लूडेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स DPSAM स्कीम? ठीक है, तो DPSAM स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें बिहार का कौन सा सिटी इंक्लूड किया गया है? सो पटना सिटी ऑफ बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन द 10 cities वेयर दिस स्कीम हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, तो उसके तहत इस स्कीम के अंदर कौन आया है? पटना को इंट्रोड्यूस किया गया है इन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, वेयर विल बी द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन बिहार? तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में एस्टैब्लिश होने वाला है। ये हमने ऑलरेडी इसको बिहार में भी देखा था क्योंकि इसको अप्रूवल जो है फाइनली हो गया है एंड इट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन राजगीर। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द टेस्ट ट्यूब काफ वॉज गिवन बर्थ बाय अ काउ फॉर द फर्स्ट टाइम? भागलपुर, बेगूसराय, नालंदा, गया या ई? द करेक्ट आंसर इज बेगूसराय। सो एम्ब्रियो ट्रांसफर और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक जो है वो इस काफ के बर्थ में हेल्प किए हैं। ठीक है, देन गौरव गिरी इज रिलेटेड टू? तो गौरव गिरी किससे रिलेटेड है? हैंडीकैप्ड, विमेन, ट्रांसजेंडर या ई नन ऑफ दी अबव? तो आप देख सकते हैं गौरव गिरी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन पटना फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग टू एम्पावर ट्रांसजेंडर फाइनेंशियली। तो गौरव गिरी ट्रांसजेंडर को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए स्कीम लॉन्च किया। द लॉन्गेस्ट एलिवेटेड पाथ ऑफ बिहार हैज बीन पॉपुलरली कॉल्ड एज? बोधगया, पटना, राजगीर, अरवल या ई? So CM Nitish Kumar inaugurated the country's first railway overbridge made of steel in Patna on 21st February with the construction of 12 km long elevated road from Patna Aims to Digha। तो पटना एम्स से जो दीघा का जा रहा है रास्ता उसके बारे में ये बात हो रही थी। देन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कबरताल वेटलैंड इज लोकेटेड? तो कबरताल वेटलैंड आपको पता है कि ये इकलौता बिहार का रामसर साइट है। रामसर साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड साइट जो हमारा होता है उसमें बिहार से सिर्फ एक ही साइट है दैट इज कबरताल, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? आपको बेगूसराय में लोकेटेड है। विच ट्रांसजेंडर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिस बियर इन द रिसेंट बिहार विधानसभा इलेक्शन? रिसेंट बिहार विधानसभा इलेक्शन में किस ट्रांसजेंडर ने क्या किया था? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस होल्ड किया था। मोनिका दास, अर्चना कुमारी, मोहिनी कुमारी, पूजा कुमारी या ई नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर इज मोनिका दास ने एक्चुअली इस पर्टिकुलर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह उनको अपॉइंट किया गया था। व्हाट इज द रैंक ऑफ पटना इन क्लीनलीनेस रैंकिंग? तो पटना की रैंक 105 है इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस। और इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम में बिहार का रैंक क्या है? 4th, 6th, 2nd या 9th? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज कि बिहार स्टूड 2nd इन द रिसेंटली रिलीज इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम। ठीक है, तो 2nd रैंक था, ये ध्यान रखना है आपको। 2021 की रैंकिंग की बात हो रही है। एंड इंडियन ओरिजिन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सिशले, क्या नाम है उनका? तो
राम कलावन जो है वो उनका नाम है, ठीक है। सो वो सेस्ले के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। इन 2022-23 हाउ मेनी करोड़ हाउसेज विल हैव एक्सेस टू क्लीन टैप वाटर, बिहार के अकॉर्डिंग 2022-23 तक कितने घरों में क्या होगा, क्लीन टैप वाटर कनेक्शन दे दिया जाएगा। ऑप्शंस आर 3.8 करोड़, 2.5 करोड़, 2.8 करोड़ या 1 करोड़ या ई नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज 2.5 करोड़ घरों में ऐसे क्लीन टैप वाटर कनेक्शन दे दिया जाएगा। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार इन द कंट्री इन द कंप्लीशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार की रैंकिंग क्या है, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, सेवेंथ या ई। द करेक्ट आंसर इज थर्ड रैंक है आवास योजना में किसका, बिहार का। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो नीति आयोग द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है, उसमें बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, 12, 14, 16, 18 या ई। द करेक्ट आंसर इज 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर एंड नवादा हैव बीन केप्ट अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम बिहार हैव बीन ऑक्शन फॉर IPL 2022। तो IPL 2022 के लिए कितने प्लेयर बिहार से ऑक्शन किए गए थे, 6 किए गए थे। उसमें अनुनय नारायण जो थे बस उनका सिलेक्शन किया हुआ था, बेस्ट प्राइस 20 लाख पे राजस्थान रॉयल्स के लिए, बाकी रिमेनिंग 5 रिमेन अनसोल्ड। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, और इसके तहत पूछ रहा है कि व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021-22। तो पर कैपिटा इनकम जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो करंट प्राइस पे आया है बिहार का, दैट इज 5555। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ई, क्योंकि जो हमारा आंसर है दैट इज 50,555 जो है वो करंट प्राइस पे बिहार का क्या है, पर कैपिटा इनकम एट द करंट प्राइस, ठीक है। तो हम लोग अगले पार्ट में फिर 51 से स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन। थैंक यू सो मच।